नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आपको विषय बताने से। आज हम बात करेंगे नवरात्रों पे। नवरात्र एक ऐसा त्योहार है जो कि 9 दिनों तक चलता है, यानी कि 9 दिनों तक लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं और आखिरी दिन कन्या पूजन भी करते हैं और उसके बाद हो जाता है माँ दुर्गा का विसर्जन। पर क्या आपको पता है कि ये जो नवरात्र होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होते हैं? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले शो की शुरुआत करूं, आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। उसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साक्षात मिलकर सवाल करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आप निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान में जाकर अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे? तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। ये तो ठीक है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्जे जैसी कोई स्थिति भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए आज शांत मन से दिन गुजारें, तब उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों का भी आज ठीक ठाक दिन है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। भाग्य की हर संभव सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और गृहस्थ जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। पर इससे पहले आगे बढ़े और शो की शुरुआत करें, गुरुदेव हमसे कुछ कहना चाहते हैं। बेटा, हमारे अक्टूबर में आए एक एपिसोड की वजह से मुझे पता चला कि हमारे बहुत सारे बच्चों की कुछ भावनाएं उनको ठेस लगी। हम जो बचपन में पढ़ते आए थे और उसके अंदर जो एग्जाम्पल हमें दिए गए, बेटा वही याद थे। हमें नहीं पता कि ये बात यहां तक की भी बड़ी हो सकती है, तो वो वैसे ही कैजुअली बोल दिया गया था। तो बेटा, जिस प्रकार से हम पढ़ते आए वो आराम से बोल दिया था, लेकिन सही मायने में अगर आप किसी को भी भगवान मानते हैं, किसी को भी संत मानते हैं और आप अगर मेरे ही समाज के हैं, आप भी हिंदू ही हैं अगर, तो मैं भी वही हूं। और जो आपके भगवान है वही मेरे भगवान है, जो आपके संत है वही मेरे संत है और हम सब एक ही हैं। उसके बावजूद भी अगर मेरे किसी कथन की वजह से आप सबके मन को ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी और मैं कोशिश करूंगा कि हम सब लोग सदा एक रहे हैं, सदा ही एक रहें, क्योंकि आप हमारे हो, हम आपके हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के ही हम ये समाज बनाते हैं, ये दुनिया चलाते हैं। एक दूसरे के साथ ही साझा रह करके हम जीवन के अंदर चलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार हैं और हम सदा एक ही कोशिश करेंगे कि हम सदा एक ही रहें। गुरुदेव, आज हम नवरात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये 9 दिन काफी पवित्र होते हैं। घर पे प्याज वर्जित होता है, किसी प्रकार का हम तामसिक भोजन नहीं लेते हैं और घर पे अखंड ज्योत जलाते हैं लोग 9 दिन। लेकिन कई लोग इसके असल मायने नहीं जानते कि ये ज्योत क्यों जलाई जाती है। आज मेरा आपसे यही सवाल है कि आप हम सबको बताइए और खासतौर पर मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि ज्योत जलाने के पीछे क्या राज हो सकता है। बेटा, जब हमारे ऋषि मुनियों ने एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा कि जब हम समाधि लेते हैं तो उस वक्त में हमारा शरीर
कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता बाहरी तौर पे, और बिल्कुल शांत मन से बैठने पे धीरे धीरे करके आदमी उस अलौकिक लो तक पहुंच पाता है जहां जाके वो अच्छा और बुरा सोच पाता है। और साथ ही अगर उसको किसी चीज की गहराई के बारे में सोच के उसके अच्छे और बुरे का ज्ञान करना है तो उसके लिए वाकई में धैर्य से बैठ के आंखें बंद करके अपने अंदर ही अपने मन की बात और अपने दिमाग की बात को सुन के कुछ तर्क निकालने होते थे, ठीक है। और उन तर्कों को अपने ही तर्क में कसौटी के ऊपर कस के ये निष्कर्ष निकालना होता था कि सही क्या है और गलत क्या है और कौन सी चीज क्या फायदा देती है, क्या नुकसान देती है, और इंसानों के लिए या हमारे परिवार के लिए या समाज के लिए क्या अच्छी है क्या नहीं है। वो इसी प्रकार से उस वक्त के साइंटिस्ट कहलाए, ठीक है। वो ऋषि मुनि ये करते गए। अब उनकी तो सालों साल की तपस्या, प्रैक्टिस, ये सब कुछ हो गई, जिसके चलते हुए उनके लिए कोई भी चीज थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद संभव हो जाती थी। लेकिन अब एक आम इंसान वो किस तरह से अध्यात्म को अपनाए, किस तरह से अपने अच्छे बुरे को समझे, किस प्रकार से वो अपनी विल पावर को मजबूत करे, किस प्रकार से वो एक दूसरे के लिए हमदर्दी जागृत करे, इसका उनको जो तरीका ना बाद में समझ आ गया। और वो समझ आने का तरीका क्या था? उन्होंने सबसे पहले मंदिरों के अंदर इस चीज का विधान रखा कि परमात्मा के लिए ज्योत जलाई जाएगी, ठीक है। वो ज्योत क्यों जलाई जाती है मंदिर के अंदर? कारण ये है, वो देसी घी की ही जलाई जाती है ज्योत, ये बात तो पक्की है। कारण क्या है? देसी घी के अंदर वाकई में इतनी क्षमता है कि वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखते हुए एक शांति प्रदान करता है जब घी जलता है, ठीक है। लेकिन वो हवा को साथ में जला रहा होता है, यानी कि जो लौ जल रही होती है उसके संपर्क में जो ऑक्सीजन आएगी वो थोड़ी जलती है, ठीक है। व्रत 9 दिन के व्रतों में क्या होता है? अखंड ज्योत हम जलाते हैं। इसके अंदर हम कुछ व्रत करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे खान पान तो वैसे ही वर्जित हो जाते हैं, सिर्फ व्रत का खाना या हम फलोहार ले सकते हैं। तो इसलिए इन दिनों में शरीर वैसे ही लो होता है। तो उसकी वजह से एक और तरीका उन्होंने अपनाया कि इन दिनों में उतावले विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। किसी चीज को लेकर के जोश में कोई आ जाए और जोर से बोले और घर के माहौल को खराब करे, इसको भी शांत करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इन 9 दिनों के अंदर उन्होंने अखंड ज्योत का एक प्रावधान बनाया। उस अखंड ज्योत से क्या होता है? जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर में ही वो मंदिर होता है, घर में ही वो स्थान भी होता है, तो उसमें हमारे घर के ऑक्सीजन का कुछ पार्ट जलता हुआ चलता है। लेकिन साथ ही घी के जलने से एक शांति वाली ऊर्जा भी बढ़ रही होती है। ये दोनों ही काम साथ ही साथ हो रहे होते हैं। जब हमारे नथनों से वो अंदर जाती है तो हमारे दिमाग के अंदर एक धैर्य बनता है, एक सात्विकता बनती है, जिससे कि हम ठंडे दिमाग से सोचने के काबिल बनने लगते हैं, ठीक है। और उस ठंडे दिमाग से सोच के इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो हमारा अध्यात्म में मन लगता है, दूसरा जब आप ठंडे दिमाग से किसी भी चीज को सुनते हैं, करते हैं, तो आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आप किसी भी चीज को बड़े आराम से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कुछ भी हो। और वो जो चीज है वो एक श्रद्धा और विश्वास के रूप में आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करती है जिसके चलते हुए आप परमात्मा के प्रति रुझान बना के अपने अंदर अच्छे ख्यालात ला करके एक इधर अपने व्रत रखने से अपने शरीर को भी अच्छा कर रहे होते हैं और उन दिनों में बहुत अच्छी अच्छी सोच के आप अपने परिवार के लिए बहुत ही खास डिसीजन भी ले पाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जब भी कभी अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए जब भी कभी सोचता है तो वो एकांत में धैर्य से बैठ के ही सोचता है, कभी गुस्से में नहीं सोचता। कहते हैं ना, गुस्सा तो अकल को पी जाता है। समझे, आपका दिमागी रूप से शांत रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज करी कि अगर घर के अंदर 9 दिन ये ज्योत जलेगी तो इंसान का दिमाग शांत और धैर्यवान रह करके
अपने अच्छे भविष्य के लिए भी अच्छी प्लानिंग बना सकता है, अपने कामकाज के लिए भी बना सकता है, अपने परिवार के लिए भी बना सकता है, और साथ ही अध्यात्म का सुख तो उसको मिल ही रहा है और शरीर भी अच्छा हो रहा है। समझे? इसका साइंटिफिक रीजन यही है बेटा कि घर के अंदर ये 9 दिन, साल में 2 बार 9 दिन, ठीक है, ये जब ज्योत जलती है तो आप एक बहुत अच्छे भविष्य के बारे में सोच के, अपने परिवार के बारे में सोच के उसको बहुत अच्छा सौहार्द के रूप में चला सकते हैं, जिसमें परमात्मा व्रत रखते रखते में आपको इतनी तगड़ी विल पावर देता। आप देखिए कि ये 9 दिन के व्रत करना भी सबके लिए संभव नहीं है। जी। बहुत से लोगों का पहले दिन, किसी का दूसरे दिन, किसी का चौथे दिन धैर्य टूट जाता है, समझिए, क्योंकि वो जो स्वाद पड़ा हुआ है शरीर को, वो उसको मना कर रहा होता है कि नहीं, व्रत नहीं करना, और ऊपर से नमक की कमी जब होती है तो तब उसको और तकलीफ होती है। तो एक विल पावर को ये बढ़ाने का काम करता है। तो जब इन्हीं दिनों के अंदर आपको अपनी ही की हुई कुछ गलतियां समझ आती है, धैर्य के साथ सोचते हुए आपको पता चलता है कि इस तरफ रास्ते पे जाने पे मेरे परिवार का अच्छा है, मेरे काम का अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, जब ये चीजें इन दिनों में समझने की होती है और इनके अंदर अगर आप प्लानिंग बना के चलते हो और व्रत रखते हुए, जो जलाते हुए इनकी प्लानिंग बना के चलते हो, तो ये आने वाले 6 महीने की जिंदगी तो आपको बहुत अच्छी दे ही देता है, क्योंकि आज बनाया 6 महीने इंप्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आएगा। अगले 6 महीने बाद फिर आपको नवरात्रों में आना है, तो वहां से फिर यह प्रक्रिया। तो इससे उत्तम तरीका और कोई हो ही नहीं सकता जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे दिया। तो ये विधान है अखंड ज्योत जलाने का, जो कि नवरात्रों के दिनों में ही सिर्फ घर में किया जाता है। वैसे कभी भी अखंड ज्योत जलानी हो बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के अंदर चलाई जा सकती है। अगर आपका घर छोटा है या जहां पर आपके आसपास ही कमरे लगे हुए हैं, जहां हर वक्त आपके बच्चे बिछड़ते हैं, वहां पर हमेशा के लिए अखंड ज्योत जला करके रखना, ये आपके लिए घातक हो जाएगा। उसका कारण ये कि हर वक्त अगर घर के अंदर ज्योत जलती रहेगी तो वो ऑक्सीजन जलेगी। अगर रेगुलर बच्चों के नथनों से वो जली हुई ऑक्सीजन उनके अंदर जाती रही तो बच्चे लो हो जाते हैं। उनकी बच्चों के अंदर हिम्मत सदा रहनी चाहिए, क्योंकि वो तो उम्र भी ऐसी है जिसके अंदर उनके जोशीले विचार ही अच्छे हैं। तो इसलिए बेटा हमेशा नहीं जलनी चाहिए। ये 9 दिन घर में अखंड ज्योत आप जरूर जला सकते हो। गुरुदेव, कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को अक्सर नहीं पता होता है, जैसे कि अगर हमने माँ दुर्गा का विसर्जन कर लिया है, उसके बाद जो चीजें रह गई हैं, जैसे कि जो पुष्प हमने माँ को चढ़ाए हैं या फिर जो फल है, ये यहाँ पे अखंड ज्योत जल रही है, इन चीजों को वापस आकर हम कहाँ रखें, कैसे रखें, मतलब क्या करें क्या ना करें अगर इस तरीके की चीजें जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती और लोग गलत कर देते हैं। नहीं बेटा, जो परमात्मा को पुष्प अर्पित होते हैं जी, उनका तो सदियों से एक ही विधान चला आया है, और वो आया है कि इनको जल प्रवाह कर दो। उसका कारण क्या है? किसी भी प्रकार के फूल हैं अगर, वो जब हम जल में विसर्जित करते हैं तो इन फूलों के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स उस पानी के अंदर घुल के वो हमारा किसी न किसी रूप में भला ही करते हैं, ठीक है, और उससे पौष्टिकता जल की और बढ़ती है, और उस पानी को जो पीता है उसको किसी न किसी रूप में लाभ ही मिलता है। तो इसीलिए उसको जल में विसर्जित करना बहुत ही उत्तम है। रही बात, आप धूपबत्ती और ज्योत की भी बात कर रहे हैं कि उनकी भी विभूति बनती है, उनको भी जल प्रवाह किया जाता है। उसका कारण क्या है? धूप भी जो बनती है बेटा, वो बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियों से, सिर्फ वो सुगंध के लिए नहीं होती, उन जड़ी बूटियों में भी ये खासियत होती है कि उनके अंदर भी बहुत सारी इम्यूनिटी छुपी हुई होती है। आपको साईं बाबा की उदी भी याद होगी, उससे पहले भोलेनाथ के भी बहुत सारे अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत खास लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे देवी देवताओं का बड़ा अलग अलग यज्ञ होता है, और उस यज्ञ के अंदर बहुत ही खास लकड़ी का विधान होता है। अलग अलग लकड़ियां होती हैं। वो लकड़ियां इसीलिए अलग अलग बनाई गई है क्योंकि उनकी अलग अलग गुणवत्ता के कारण हमें अलग अलग तरह की इम्यूनिटी और दिमाग मिलता है। तो इसीलिए ये भी जो जली हुई जो भस्म होती है, इससे गंदगी नहीं होती। इसको अगर आप जल में विसर्जित करते हैं तो इनके जो गुण है वो जल के अंदर मिलकर के वो किसी न किसी के अंदर ही जाती है, क्योंकि चाहे कोई जीव हो पानी तो जरूर पिएगा। तो इससे कहीं ना कहीं इंसान का या धरती पे कोई भी जीव है उसका कुछ ना कुछ भला ही होता है, ये बुरा नहीं होता। तो इनको विसर्जित करना चाहिए। प्रसाद के रूप में अगर फल है या मिठाई है तो बेटा
वो तो आप सब लोग अपने घर पे ही प्रसाद के रूप में खा जाओगे, समझ गए। तो उससे भी मन की भी तन की भी सारी शुद्धता बनती है और आपके शरीर को ताकत और पौष्टिकता भी मिलती है। तो सही मायने में इसका विधान यही है कि जो फूल हो विभूति हो उसको आप जल प्रवाह करें। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वाले आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परंतु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। सिंह राशि वाले अगर आज अपने आप को विवादों से बचा करके रखें और गुस्सा न बढ़ने दें तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा। लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बाकी के दिन के अंदर योग ठीक नहीं है। भाई बंधुओं के साथ कोई अनबन हो सकती है। घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। गुरुदेव, अक्सर हम सभी कहते हैं कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हमें लगता है वो हमें कभी छोड़ के ना जाए, लेकिन विडंबना ये है कि गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश का विसर्जन करते हैं, उनको हम अलविदा कह देते हैं, और जब नवरात्र आते हैं तो उसके भी आखिरी दिन हम माँ दुर्गा का विसर्जन कर देते हैं। तो ये विडंबना क्यों है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको हम विदा करते हैं और कहते हैं कि अगले बरस अब तो दोबारा। बेटा, ये विडंबना नहीं है, ये साइंस है जो हमें दी गई है हमारे ही बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। जब हम इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मूर्ति ला करके अपने घर पे रखते हैं तो जब हम उसके साथ श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण से करते हैं, तो हमारे बहुत सारे भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब जो भाव जुड़ना है वो एक सहारा बनता है, और जब सहारा बनता है, हम कहते हैं ना कि जब गणपति जी बैठाते हैं तब भी, जब माता रानी को बैठाते तब भी हमारा भाव यही होता है कि दाती जो करेगी बस तू ही करेगी। और जब गणपति जी बैठाते हम कहते हैं दाता जो करेगा तू ही करेगा और तू ही हमारे लिए अच्छा कर। इसी को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है। और प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई मूर्ति सिर्फ मंदिर में ही अच्छी लगती है। प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई मूर्ति को कभी भी घर पे नहीं रखना चाहिए। और जब आप किसी भी ऐसे देवी देवता की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और वो कुछ दिन रहती है, अगर आप अध्यात्म लेते हो तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कभी अनादर नहीं होना चाहिए। कभी भी उनके यहां पर ऐसा साया नहीं पड़ना चाहिए कि जो शुद्ध ना हो। जैसे हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो नहा धो करके ही जाते हैं, जी जी। अपने आप को पूरा पवित्र करके जाते हैं, लेकिन जब घर में होती हैं ये मूर्तियां तो अब बच्चा अगर भाग के आया है और उसको मंदिर में पड़ी किसी चीज से और नहीं, इसको प्रसाद ही रखा होता है, अगर उसको चाहिए और वो लाचे हो गए तो वो तो किसी भी रूप में जाके भाग के उठा लेगा। कई बार घर में किचन में माचिस नहीं मिलती, भाग के जाते हैं मंदिर से उठा लेते हैं। ठीक है। तीसरी बात, अब औरतें घर में होती हैं, बेटियां घर में होती हैं, दिन आते हैं पांचों, उनके अंदर पवित्र नहीं होती, निकलते बढ़ते साया पड़ता है। तो आप अध्यात्म को तो इस तरह से जोड़ लीजिए। और अगर इसका साइंटिफिक, तो वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अगर साइंस को जोड़ ले तो वो क्या है कि हम चाहे भगवान ही है चाहे कुछ भी, जीवन के अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जीवन को चलाना बहुत जरूरी होता है। परमात्मा को हम याद रखें अच्छे और बुरे कर्म के लिए, कि हमारे पास से कोई बुरा कर्म नहीं होना चाहिए, भगवान हमें देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा उसको सहारा मान के हर चीज सिर्फ उसी के सहारे पे करना और हर वक्त उनको देखना और यही मानना कि नहीं परमात्मा तू ही हमारे साथ है, तू करेगा, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने सदा कहा है, हमारे कृष्ण जी भी हमें कह के गए कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ठीक है ना, कह के गए ना। तो अगर भगवान हर वक्त घर में सबके सामने रहे तो हो सकता है बड़ों के बाद बच्चों को भी वही आदत पड़ जाए कि वो कहे नहीं भगवान ही करेगा। जबकि कर्म हमें स्वयं करना होता है, अच्छा बुरा हमें स्वयं तोलना होता है और उस अच्छे कर्म के सहारे हमें जिंदगी को बढ़ाना होता है।
ठीक है। तो इन दोनों चीजों को सोचते हुए ये चीज कही गई कि आप इतने दिन तक घर पे रखिए, श्रद्धा देखिए, भक्ति बनाइए और परमात्मा के ज्ञान को याद करिए, उनके नाम को याद करिए। उसके बाद ये पवित्र दिनों के बाद में इनको आप विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि अब आप दुनियादारी में वापस उतरने लगे हैं। और दुनियादारी में वापस उतरने का मतलब आपको सच झूठ भी बोलना पड़ेगा, आपको कर्म पूरी तरह से करना ही पड़ेगा, अपने घर वालों के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी चीजों के लिए, उनकी पूर्ति के लिए आपको बहुत कुछ दुनिया में करना पड़ता है। तब अगर आप अपने साथ ही रहें तो वो ज्यादा अच्छा है। परमात्मा का स्मरण मन में, दिमाग में रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए, लेकिन उस वक्त में आपको अच्छा बुरा कर्म कई कुछ करने पड़ जाते हैं बेटा। और घर के अंदर भी, गृहस्थी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक पवित्र वातावरण के लिए वर्जित होती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए उनका विसर्जन करना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दूं गुरुदेव की मुहिम के बारे में। अगर आप हाउसवाइफ हैं, पढ़े के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के बारे में, और नवरात्रे क्यों हैं आपके लिए खास। इससे पहले आगे बढ़े, जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है, या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं। परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है, और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है, और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। गुरुदेव, एक और सवाल है आपसे पूछना चाहूंगी। कन्या पूजन का विधान है नवरात्रों में, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को भी करते हैं। उसके पीछे क्या है, कारण क्या है और सही तरीका क्या है, वो भी जानना चाहेंगे। कहते हैं ना कि इस सृष्टि को कौन चलाती है? जगदम्बा। और जगदम्बा के स्वरूप को जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी बखान किया, वो कौन सा है? वो है कन्या, छोटी सी कन्या। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसलिए कन्या को पूजते हैं, ये तो हमारा विश्वास है, समझे, हमारा अध्यात्म है। लेकिन उन्होंने एक छोटी कन्या को ही ये पूजने के लिए क्यों कहा? जब कोई भी लड़की पैदा होती बेटा, उसके बाद जब वो बड़ी हो रही होती है तो उसके शरीर में इतनी जल्दी से और इतने वेग से उसके शरीर के अंदर बदलाव आ रहे होते हैं कि उसके शरीर के अंदर की जितने भी उसको चलाने वाले तत्व है वो बड़ी तेजी से काम कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचार कन्याओं में ही होता है। कहने का मतलब बहुत जल्दी बन भी रही होती है, बन के बाहर निकल भी रही होती है। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं उनकी ये जो प्रतिक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। चाहे वो मैरिड वुमन है, चाहे वो आदमी है, कोई भी है, आदमी और उनकी ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो होने शुरू होती है। और जब हम कन्या पूजन करके उनके पांव हाथ लगाते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी बहुत तेजी से जो बिल्कुल प्योर होती है उस वक्त की ऊर्जा, वो उनके ऑरा मंडल में होती है उस वक्त में। तो जब हम ये कर्म करते हैं तो उस वक्त में उनकी ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि वो तो बड़ी तेज है, तो वो तो हमारे ऑरा मंडल में प्रवेश कर सकती है, लेकिन हमारी जो स्लो हो चुकी ऊर्जा है वो उधर नहीं जा पाती। ठीक है ना, तो वो ऊर्जा लेने के लिए उससे हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और जो लोग लगातार कन्या पूजन करते हैं, आप देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। जो लोग लगातार कन्या पूजन करते हैं उनका दिमाग बहुत अच्छा रहता है।
जो लगातार कन्या पूजन करते हैं, आप कभी उनके विचार सुन के देखिए कि उनके विचारों के अंदर हमेशा स्वयं को आगे बढ़ाने की और दूसरों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, और जो कि वाकई में एक समाज के लिए भी बहुत उचित है। समझिए, इस वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रावधान बनाया कि हमें 9 दिन के इन व्रतों के बाद में इस ऊर्जा को जरूर लेना चाहिए जो कि व्रतों के दिनों में हमारी लो हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से हम कन्या पूजन करते हैं, ये साइंटिफिक रीजन। और आध्यात्मिक ये कि वो तो स्वयं ही माता है, उसमें स्वयं में इतनी ऊर्जा है कि वो हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। ठीक है, तो वहीं से वो ताकत मिलती है, वो श्रद्धा, वो विश्वास मिलता है, जिसके सहारे हम अपने जीवन के अंदर नए नए और अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दे करके मां की कृपा को महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव, कई दर्शक हैं जो ना सिर्फ गुरु मंत्र को रोज देखते हैं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सवाल पूछना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। उनमें से एक दर्शक है, उनका नाम है महेश राज सोलंकी। उन्होंने आपसे सवाल पूछा है अपने भविष्य के बारे में। जन्म की तिथि है 13/8/1988। ठीक है, समय है 10:20 सुबह के। ठीक है, और जोधपुर राजस्थान का उनका जन्म है। और सवाल वो पूछ रहे हैं कि गुरुदेव बताइए कि मेरी नौकरी कब लगेगी। बेटा, तुम्हारी कुंडली में कुछ ज्यादा ही खराबी है। राहु देव जो 5वें स्थान पर बैठे हुए वो सूर्य को खराब कर देते हैं और सूर्य की महादशा चल रही है। दूसरा, शुक्र के 9वें भाव में बैठने के कारण मंगल खराब हो गए और मंगल बैठे 6ठे घर में जो नौकरी का घर होता है, और वहां तुम्हें ये पेट के अंदर गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह की ये भी दिक्कत देंगे और तुम्हारे छोटे मामा के लिए भी हालात ये खराब करेंगे। और यही क्योंकि खराब हो गई यानी कि बद हो गए, जिसकी वजह से ये नौकरी के अंदर वो आने टिकने देंगे, अगर लगेगी भी तो हट्टे के हालात बनाएंगे। तीसरा, तीसरे घर के अंदर बैठे हुए शनि जो कि तुम्हें सोशल नहीं होने देंगे, जल्दी किसी से घुलने मिलने की आदत नहीं देंगे, और उसके कारण और मामला खराब होगा। ठीक है, ये 3 योग है। इन तीनों योगों का जब तक इलाज नहीं करते तब तक तुम्हारी कुंडली के अंदर नौकरी के योग होते हुए भी तुम्हें नौकरी के लिए मामले ये खराब करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने खानदानी मकान के अंदर शराब मांस का प्रयोग करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये, और तुम तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकते, इस बात का खास ध्यान रखना, वरना बाद में औलाद के दुख भी मिलेंगे। दूसरा, तुम्हारे घर की जो मेन दहलीज है, जिसके अंदर घर में अंदर मेन एंट्री है, वो दरवाजा बिल्कुल टूटा फूटा या जंग लगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो उसे ठीक करवाओ, और अपने घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा, जितनी बड़ी दहलीज हो उतना बड़ा चांदी का पतरा लगाओ, यह चीज। और वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले साल में एक बार वो आपको जल फरमा करना है। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेके उसे नीम के पेड़ की जड़ में दबाना, जिससे कि इस मंगल को अच्छा किया जा सके। ठीक है, ये दूसरा उपाय बहुत जरूरी है। और हर मंगलवार को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, दूध में मिश्री मिलाकर के उनको प्रसाद के रूप में थोड़ा देना, ये बहुत जरूरी है। तो इससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अब तुम्हारे स्वभाव को भी अच्छा करना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हारे घर के अंदर बीमारियां ना आए और कोई कोर्ट केस ना बने। इसके लिए 5 शनिवार लोहे के कटोरे के अंदर सरसों का तेल भर के उसके अंदर मुंह देख करके तुम्हें आके के पौधे पे चढ़ाना है। आंकड़ा भी बोलते हैं उसे, उसके पौधे पे चढ़ाना है। और 5वें शनिवार उसी कटोरे के अंदर जब तेल डाल के मुंह देख के चढ़ाओगे, वही पे आके के पौधे की जड़ में खड्डा खोद के उस कटोरे को भी वहीं दबा देना। ये काम करना बहुत जरूरी है, इससे शनि अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये उपाय करने के बाद तुम्हें काम भी मिलेगा और लाभ भी प्राप्त होगा, और ये तुम्हारी दूसरों से ना घुलने मिलने की जो आदत, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर आएगा। खुश रहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। आप हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे, और आप बड़ों की बातें आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सत्कार करेंगे। कुंभ राशि वाले आज के दिन कोई नई सोच और उत्साह के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे। कामकाज में भी अच्छा लाभ होगा और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी ही रहेगी। मीन राशि वालों का दिन कुछ खास नहीं है। परिवार के साथ तो अच्छा
समय व्यतीत हो सकता है, मन में प्रसन्नता भी बनी होगी, परंतु घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं और आर्थिक चिंताएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। गुरुदेव, आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग सरसों के तेल या तिल के तेल से भी अखंड जोत जलाते हैं, क्या वो सही है? सरसों के तेल से वाकई में कई घरों में ऐसा होता भी है, जो लोग वाकई में घी नहीं रख पाते, ठीक है। तो सरसों के तेल में भी वही ऊर्जा है, उसकी भी ऊर्जा है। शनि और चंद्र दोनों एक ही हैं बेटा। अगर वो निर्मल जल है तो वो चंद्रमा है, लेकिन वही वहां पहाड़ों पे जमी हुई अगर बर्फ है तो वो शनि है। और इसी तरह से सरसों का तेल शनि है और चंद्रमा जो देसी घी है, तो इसलिए वहां से भी जो ऊर्जा आती है वो शनि को ज्यादा बढ़ाती है। जो सरसों के तेल की जोत जलाते हैं उनके अंदर काम करने की ताकत ज्यादा बनती है। समझ गए? जिन लोगों ने मेहनत से कुछ जिंदगी के अंदर चलाना है, अपने आप को बढ़ाना है, बेटा वो सरसों के तेल की जोत जलाते हैं। और जिन लोगों ने दिमागी रूप से कार्य करने हैं, जिन्होंने बैठ के काम करने हैं, जिन्होंने अपने दिमाग से ही अपने व्यापार को बढ़ाना है और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करना है, यानी कि पढ़ाई लिखाई प्राप्त करनी, वो लोग देसी घी की जोत जलाते हैं। तो जोतें दोनों ही अच्छी हैं। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ कृष्णपाल जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। कृष्णपाल जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह सेंगर है। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है। मेरी जन्म तिथि 9 सितंबर 1967 है और मेरा जन्म 11:32 शाम को है। गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 22 वर्ष से वकालत का व्यवसाय करता चला आ रहा हूँ। मेरा भविष्य इस क्षेत्र में कितना सफल है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बेटा, अभी तुम्हारे ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है और ये शुक्र जिस तरह से बैठा हुआ है, ये शुक्र यहाँ पर मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन बहुत ज्यादा खुल के जो धन देना होता है उसके लिए थोड़ा कमजोर होता है। और इस बीच में अगर मकान बना लिया जाए या घर के अंदर रिपेयरिंग की जाए या कुछ भी ठीक ठाक कराया जाए बेटा, उसके बाद ये बहुत तकलीफ देता है। और इस शुक्र की भी जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ रही है, जो कि धन को खराब भी करती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जीवन के अंदर मेहनत और मेहनत देती है और घर से दूरी के हालात भी ज्यादा बनाती है। और जो एक खुल के रुपया पैसा जिस प्लानिंग के साथ, जिस कर्म के साथ आना चाहिए, उसको कमजोर करती है। लेकिन इसके विपरीत अगर शुक्र के ही काम, जैसे मार्केटिंग के काम, घूम फिर करके करने वाले काम या किसी भी तरह के इवेंट वगैरह के काम सुने, और इनके अंदर अगर आप उतरते हो तो इसके अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र की युति दिखावे में बहुत अच्छा पैसा, और दिखावे के लिए, जीवन व्यापन के लिए जितना धन आना चाहिए उन सब के लिए तो ये उत्तम रहता है। लेकिन जो जमा पूंजी, एक स्पेयर पैसा होना चाहिए जो जमा हो जाए, उसको कमजोर करता है। तो ये 2008 से शुरू हुई है और 2028 तक तुम्हारे ऊपर ये महादशा है। अगर इससे तुम फायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हें 2 उपाय करने पड़ेंगे। पहला कि सफेद चंदन तुम्हें हर शुक्रवार को दाते के दरबार पे, जिसको भी आप मानते हो, वहां चढ़ाना चाहिए। और हर शनिवार को 1 नारियल और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के बेटा वो तुम्हें दान में देने चाहिए या जल प्रवाह करना चाहिए। अगर ये तुम काम करते हो तो बेटा इससे बेकार की मुसीबतें पड़ी रहेंगी और खास तौर पे बच्चों पे आने वाला जो बुरा समय वो भी टलेगा और इससे तुम्हारे धन की बढ़ोतरी भी होगी। एक बात और, काम काज में जब भी दिक्कत आए सिर्फ एक ही उपाय, 7 रविवार 400 ग्राम गुड़ लेकर के उसको जल प्रवाह करना है। तो बेटा अगर ये उपाय करते रहे तो 2028 तक का तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। अगर ये उपाय नहीं किया और जो मैंने काम बताए उनमें से कोई काम नहीं हुआ तो ये तुम्हें तकलीफ दे साबित होगा। खुश है। गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और ये जो नवरात्रों के बारे में कई जानकारी हमें नहीं होती है, कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होता है, उसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।